channel Easy English with Mridul. Today I, Mridul, is going to help you with the topic of nouns. We all know the different parts of speech, and if we don't know, then I'll be mentioning that link in the I button. You can click on that and have a look at it. Let me start the video about the topic nouns. So what are nouns? We all know. हमें सबको पता है कि संज्ञा क्या होती है, लेकिन हमें हिंदी में पता है. तो क्या हुआ, हिंदी हो या इंग्लिश, हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा, बस थोड़े से शब्द चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड आइडिया. हम हमेशा आइडिया भूल जाते हैं, तो तभी मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है जिससे आप आराम से समझ सके कि नाउन है क्या. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड आइडिया. अब जब मैंने बोला कि इट्स अ नेम, तो दूसरा नाम क्या हो गया नाउन का? नेमिंग वर्ड, क्योंकि ये आपको किसी का नाम बता रहा है. अब अगर मैं आपको कोई भी नाम बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला एप्पल, बॉल, बॉय, टॉय, तो इन सब से आपके दिमाग में एक इमेज आ रही है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. अगर मैं एक एप्पल बोलती हूँ तो जनरली आपके दिमाग में एक लाल रंग का फल आता है जो कि बहुत ज्यादा क्रंची और जूसी होता है. ऐसा तो नहीं है कि मैंने अगर एप्पल बोला और आपके दिमाग में ऑरेंज की इमेज है, क्योंकि ऑरेंज एक कलर और एक फ्रूट दोनों है, तो वहां पे कंफ्यूज मत होइए. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. सो जब हमने किसी का नाम दिया तो इसकी अलग अलग कैटेगरीज भी होंगी. आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी अलग अलग कैटेगरीज भी समझाऊंगी. नाउन के अलग अलग काइंड्स, टाइप्स, कैटेगरीज, ये सब एक ही चीज के नाम हैं. अब ये कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है हमारा प्रॉपर नाउन. Proper noun is a name given to a particular thing which is unique in itself. जिसका मतलब कि नाउन, ये प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है, एक ऐसा नाम है जो हमने किसी एक ऐसी चीज को दिया है जो कि अपने आप में बहुत खास है, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट योर माउंटेन्स, जैसे हमारे पास हिमालयन माउंटेन है, रिवर्स गंगा, यमुना, सरस्वती, रिवर्स, स्टेट्स उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सारे हमारे स्टेट्स हैं, वो सारे के सारे आएंगे आपके प्रॉपर नाउन्स में. अगर आप नाम की भी बात करते हैं, जैसे मेरा नाम मृदुल है, तो मैं ये नहीं कह रही कि मेरे व्यूअर्स में से किसी का नाम मृदुल नहीं होगा, बिल्कुल होगा. लेकिन क्या वो इंसान बिल्कुल मेरी तरह है? क्या वो इंसान बिल्कुल मेरी तरह बात करते हैं? क्या वो बिल्कुल मेरी तरह ही आपको बातें समझाते हैं? नहीं. हम दोनों के बातों को समझाने के तरीके में, देखने के तरीके में बहुत डिफरेंस होगा. इसी वजह से मैं उनसे अलग हूं और वो मुझसे अलग हैं. दैट इज वाई वी आर कैटेगराइजिंग देम इन प्रॉपर नाउन. अब आपको एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी हम प्रॉपर नाउन्स की बात करते हैं, वी ऑलवेज राइट देयर नेम विद द कैपिटल लेटर. हमेशा प्रॉपर नाउन्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती हैं, हमेशा. आप कभी भी नोटिस करके देख लीजिएगा. दूसरी कैटेगरी आ रही है हमारी कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन यूनिक इन इटसेल्फ, कॉमन नाउन नाम से ही पता चल रहा है कि वो आम है. लेकिन अगर कोई चीज आम है, कोई खास नहीं है, तो फिर हमने उसका नाम ही क्यों दिया? बिकॉज हेयर इन कॉमन नाउन we talk about the different categories or different names of your occupation, profession, or we talk about your animals. For example, if I talk about a doctor, that today I am having an appointment with a doctor. So, the listener would not understand whether I am going to a female doctor or to a male doctor. मैंने सिर्फ इतना बोला कि आज मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है. अब वो डॉक्टर कोई भी हो सकता है, कोई भी उनका जेंडर हो सकता है. सो दैट विल बी कंसिडर्ड इन कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज द पीटीएम इन माई स्कूल. पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो उसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंट्स को टीचर्स से मिलना है. अब टीचर्स में सर भी होंगे, मैडम भी होंगी, मैम भी होंगी, तो हमें सिर्फ टीचर से मतलब है. हमने यहाँ पे कॉमन नाउन का वर्ड यूज करा जिसमें था टीचर, तो वो भी एक नाम हो गया आपके प्रोफेशन का. अगर मैं बर्ड की बात करूं, किसी भी बर्ड की, स्पैरो की, जो आपकी नॉर्मल गुरैया होती है, तो स्पैरो इज फ्लाइंग इन द एयर, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर. तो ये हो गए आपके कॉमन नाउन्स. आई होप कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा.
नेक्स्ट इज योर मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन होता है कि आपकी चीज, आप जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो किस चीज की बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ग्रीन बोर्ड। ग्रीन उसकी क्वालिटी बता रहा है, लेकिन हमें ये नहीं बता रहा कि वो किस चीज से बना है। आई एम हैविंग मेनी टॉयज। फिर से मेनी जो है वो उसका नंबर बता रहा है, लेकिन उसका मटेरियल नहीं बता रहा। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, हम उसका सिर्फ मटेरियल बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गोल्डन इयररिंग्स। तो जो ये गोल्डन इयररिंग्स हैं, इनका कलर ही गोल्डन नहीं है, लेकिन ये सोने के भी बने हुए हैं। तो मैंने साथ में इसका मटेरियल भी बता दिया। साथ ही साथ इफ आई से दैट आई हैव प्लास्टिक फर्नीचर, प्लास्टिक का बना हुआ फर्नीचर है। इट कैन बी चेयर, इट कैन बी टेबल, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन वो प्लास्टिक का बना हुआ है। और आई हैव एन एंटीक फर्नीचर। अब एंटीक जो है वो उसकी क्वालिटी बता रहा है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो क्वालिटी टेलिंग वर्ड्स होते हैं या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। मटेरियल नाउन में सिर्फ हम उस मटेरियल की बात कर रहे हैं या हम उस सामान की बात कर रहे हैं कि वो चीज किस चीज से बनी है। ऑब्वियसली हर चीज किसी न किसी चीज से बनी होती है। मोबाइल फोन, हमारा बैक कवर, वो प्लास्टिक का, रबड़ का, किसी भी चीज का हो सकता है। तो वो हम उसके मटेरियल की बात कर रहे हैं कि मुझे एक रबड़ बैक कवर चाहिए या मुझे एक प्लास्टिक में बैक कवर चाहिए। तो मैंने अपने शॉपकीपर को वहां पे समझा दिया कि मुझे किस तरह का बैक कवर चाहिए। आई होप मटेरियल नाउन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun is the name which is given to all the things which you cannot see, which you cannot touch, but you can feel. अब ये क्या बात हुई? जैसे आपके इमोशंस, आप कहते हैं कि आई एम फीलिंग सैड और आई एम नॉट ओके, द बॉय इज फीलिंग सैड। तो जो ये सैड वर्ड है, आई एम वेरी हैप्पी, हैप्पी है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो, आप इसको नाप नहीं सकते हो। ना ही आप किसी की खुशी को, किसी के गम को आप छू सकते हो, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। सो दैट फीलिंग विल कम इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एयर, जो हवा है हमारे चारों तरफ, वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही एक पार्ट है, क्योंकि आप उसे देख नहीं सकते हो, आप उसे छू नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी आप उसे महसूस कर सकते हो। सो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। द लास्ट टाइप विल बी योर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन नाम से ही बता रहा है कि ये कलेक्शन है। कलेक्शन है तो जिस भी नाउन का ये कलेक्शन होगा वो नाउन अपने आप में प्लूरल होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ डैश ऑफ कीज, की नहीं, कीज, चाबियां। क्यों? तो वो जो डैश मैंने बोला वहां पर आएगा बंच, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। वैसे ही अ स्टाफ ऑफ टीचर्स, तो जो टीचर्स का जो झुंड है, जो पूरा ग्रुप है स्कूल में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो होगा स्टाफ। तो इसी तरीके से वो होंगी आपकी कलेक्टिव नाउन्स। नाउ योर वर्क विल बी दैट फर्स्टली यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको ऐसे ही और वीडियोस देखनी है। साथ ही साथ जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको इन 5 नाउन्स के दिए, इनके अलावा आप मुझे कम से कम हर कैटेगरी में 2-2 एग्जाम्पल्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तीसरा, आपका एक और काम है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, क्योंकि वही एक मीडियम है जिससे हम और आप आपस में बात कर सकते हैं। और लास्टली, आपको जो भी वीडियोस आगे देखनी है उनके लिए भी मुझे रेगुलरली आप अपडेट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको रिकैप बता देती हूँ। नाउन के बारे में हमने बोला था दैट इट इज अ नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड एन आइडिया। इसी वजह से ये हुआ आपका नेमिंग वर्ड। फिर हमने अलग अलग कैटेगरीज की बात करी, अलग अलग टाइप्स की, अलग अलग काइंड्स की। हमारे पास 5 तरीके की नाउन्स होती हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर, यूनिक पर्सन, यूनिक थिंग। कॉमन नाउन, विच इज कॉमन, विच इज जनरल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, जिसमें हमें जेंडर के बारे में बात नहीं करनी है। मटेरियल नाउन, किसी भी एबीसी जो चीज हमारी बनी हुई है वो XYZ मटेरियल से बनी है, तो वो होगा आपका मटेरियल नाउन। एबीसी वो चीज है, फॉर एग्जाम्पल कबर्ड है, मेरा चॉक होल्डर है, मेरा बोर्ड है। और XYZ वो मटेरियल है जिससे ये सारी चीजें बनी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन
वो सारी नाउन्स जिन्हें आप देख नहीं सकते हो, जिन्हें आप छू नहीं सकते हो, लेकिन आप महसूस कर सकते हो. और लास्टली वी आर हैविंग कलेक्टिव नाउन विच इज यूज्ड फॉर द प्लूरल नाउन्स, सिंगुलर प्लूरल, वो भी हम बताएंगे आपको अगली वीडियोस में. तो कलेक्टिव नाउन्स हमेशा प्लूरल नाउन्स के लिए यूज होती हैं क्योंकि वो एक कलेक्शन को डिनोट करती हैं, कि वो उनका एक समूह है. So those are your collective nouns. I hope you have understood the video very well. If not, don't worry. Feel free to comment in the section below. I hope you have enjoyed the video as well. If do it, then please do like, share and subscribe the channel. Only then I would be able to know that yes, you are understanding my concepts. Also do comment in the section below that what next video you want me to create for you. Thank you all.